तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 231 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है मैट्रिक्स अलजेब्रा का, जहां पे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सीरीज चला रहे हैं, वहां पे देखिए आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द इक्वेशंस, जहां पे हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है जिनके लिए हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज फॉर नो सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन एंड ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए फर्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो तीनों इक्वेशंस है एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में, ये किसके इक्वेट हो रखी है, जीरो के इक्वेट हो रखी है या फिर नॉन जीरो टर्म के इक्वेट हो रखी है। तो देखिए यहाँ पे तो ये सभी नॉन जीरो के इक्वेट हो रखी है और बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपके सामने जो फोटो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, देखिए इस फोटो में हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस दो टाइप्स की होती है, या तो होगी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें हमारे जो इक्वेशंस है एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स में वो इक्वेट होगी जीरो के ऑलवेज। ओके, सभी की सभी इक्वेशंस। बट अगर उन सभी यानी कि अगर तीन इक्वेशंस दे रखे हैं या फिर चार इक्वेशंस दे रखी है, उनमें से कोई एक भी इक्वेशन नॉन जीरो टाइम के इक्वेट हो रखी है ना, तो वो हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा, जिसका हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, एंड जहां पे हमारे पास में तीन होते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, जिन तीनों की केसेस के लिए हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में एक स्टेप जो कि कॉमन है, स्टेप वन, वो आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है एंड देन उसकी रैंक डिटरमाइन करनी है। ओके, तो आ जाइए वापस से हमारे क्वेश्चन पे, बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। आखिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आखिर क्या होती है। ठीक है, सो देखिए यहाँ से इट बिलोंग्स टू ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हुज मैट्रिक्स इक्वेशन इज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से क्या मतलब है कि हमारे पास में जो एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में तीनों लीनियर इक्वेशंस है, इन तीनों वेरिएबल्स के कुछ ना कुछ कोफिशिएंट तो है ही है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 है। तो इनको इसी सीक्वेंस में अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में जमाता हूँ तो मेरे पास में जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मैट्रिक्स कहलाएगी हमारे पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 एंड 1 3 एंड अल्फा, 1 3 एंड अल्फा से मिलकर बनी हुई हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। एंड एक्स जो है, कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास में वेरिएबल्स कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स है, तो एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल को मैंने कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पे रख दिया है। ओके, एंड देन जो बी मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स हमारे पास जिसके इक्वेट हो रखी है इक्वेशंस, उनसे बनी हुई कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि 4 5 एंड बीटा, 4 5 एंड बीटा। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेप वन में हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो बी मैट्रिक्स है, इन दोनों से मिलकर बनी हुई और दोनों को एक लाइन से सेपरेट करके जो मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, रैंक डिटरमाइन करना है। अब जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक भी खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। कैसे, चलिए बताते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी है। अब पहली बात तो जब हम रैंक निकालने की बात करते हैं तो रैंक में अगर आपको कहीं पे भी एज वाला एलिमेंट 1 दिख जाता है ना, तो उस 1 को देखते ही आपको सुकून की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी 1 दिख जाए तो उस 1 की हेल्प से आप इसी सीक्वेंस में जो अनदर एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है R1 में, यहाँ पे इस 1 की हेल्प से इस वाले टर्म को भी जीरो बनाना है, इस वाले टर्म को भी जीरो बनाना है। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R3 में तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R3 माइनस R1, एंड यहाँ पे R2 में भी अगेन R2 माइनस R1 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, एंड एज इट इज 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, अल्फा माइनस 3 एंड बीटा माइनस 4। ठीक है, अब देखिए अनदर पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास में। अब ये जब दोनों ही जीरो बन चुके हैं तो इन दोनों में आपस में हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो ये जो जीरो बन चुके हैं ना ऑलरेडी, ये डिफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे R3 में यहाँ पे जीरो बनाना है मुझे, यहाँ पे मैं जीरो बना सकता हूँ पर यहाँ पे मैं जीरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में जो एक्लॉन फॉर्म होती है जिसमें हम रैंक डिटरमाइन करते हैं,
हमारे एक्लोन फॉर्म कहती है कि जो बॉटम रोज है उसमें कंपेयर टू द अपर रोज नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास में जो R3 है उसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा बनाने के लिए हम R3 में इस वाले एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे R3 माइनस R2 लगाया तो यहाँ पे 1 माइनस 1 मेरे पास में जीरो बन गया, एंड अल्फा माइनस 3 माइनस 1 क्या हो गया, अल्फा माइनस 4, एंड बीटा माइनस 4 माइनस 1 बीटा माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये मेरे पास में फाइनली अब एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे स्टेप 2 में यहाँ से जो कंडीशंस इन्होंने दे रखी है नो सॉल्यूशन के लिए, एंड देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड देन यूनिक सॉल्यूशन, तो एक एक करके हमें इन तीनों के लिए अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन की जब मैं बात करूंगा तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होती है ये देखिए। पहले तो हमारे पास में जब नो सॉल्यूशन होता है तो जो रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और जो बी मैट्रिक्स है, सॉरी जो ए मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड जो हमारी ए मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की जो रैंक है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं जिसके लिए कि हमारे पास में रैंक हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की इक्वल ना हो, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 रख दी तो यहाँ पे इस वाली रो में ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए तो सभी के सभी एलिमेंट जीरो हो गए ना, तो इसके मेरे पास में रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लोन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज मेरे पास में 2 रहेगी, इस कारण से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक बताएंगे 2। बट जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी हमें। तो बीटा की वैल्यू के लिए मैं कहूँगा इस कंडीशन के लिए जिसके लिए मेरे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल ना हो, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर इसकी रैंक को मैं 2 कर देता हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को अगर 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू अगर 5 हो गई तो यहाँ पे भी इसकी रैंक भी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी मेरे पास में 2 हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि बीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो बस 5 ना हो। ठीक है, जिसके लिए मेरे पास में जब मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की बात करूंगा तो वो मेरे पास ऑलवेज आएगी 3 के इक्वल, एंड जब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसकी रैंक आएगी मेरे पास में 2 के इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन किसकी हो जाएगी, नो सॉल्यूशन के लिए। एंड नो सॉल्यूशन में हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, सो अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास में क्या कंडीशंस अवेलेबल होती है जिसके लिए हमें यहाँ पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ओके, तो देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी कि हमारी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, इन दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए। एंड देन जो भी रैंक आएगी हमारी उसी रैंक के इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ अवेलेबल वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। हमारे पास में अवेलेबल 3 वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड, इट मीन्स यहाँ पे 3 के ही इक्वल आनी चाहिए मेरे पास में क्या, रैंक। यानी कि रैंक भी मेरे पास में 3 हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते ना, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशंस होने के लिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उन दोनों की रैंक भी 3 होए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 होने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो अल्फा है इस अल्फा की वैल्यू 4 अगर हो गई तो इसकी यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रैंक 3 ही रहे, इस कारण से यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कुछ भी होए बट 4 नहीं होनी चाहिए। ओके, अल्फा डजंट इक्वल टू 4 एंड बीटा हैव एनी वैल्यू, क्योंकि बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर 5 हो भी गई तो भी जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 ना होने के कारण मेरे पास में यहाँ पे तो नॉन जीरो टर्म ही है ना, जिसके कारण यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 ही होगा। ओके, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो भी मेरे पास में 3 है, फिक्स कर दिया हमने, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कुछ भी चलेगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इट एग्जिस्ट। ओके, तो देखिए इसके लिए मेरे पास में 2 कंडीशंस होगी। हमारे पास में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक, इन दोनों की रैंक तो इक्वल होएगी ही होएगी, बट जो भी रैंक इनकी आएगी वो रैंक लेस देन होनी चाहिए हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के। यानी कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स अगर मैं प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो मेरे पास में कितना है, 3 है, तो 3 से कम यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 2 होने की एक पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 2 करना चाहूँ इसकी रैंक को, तो 2 करने के लिए देखिए मेरे पास में अल्फा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मुझे 4 रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड एज इट इज अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए भी बात करूं, जब अल्फा की वैल्यू 4 होगी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 कब होएगी, जब अल्फा की वैल्यू 4 होने के साथ साथ बीटा की वैल्यू भी 5 होए। ओके, तो उसी केस में इन दोनों के लिए रैंक जो है 2 हो जाएगी। एंड देन हम जब बात करेंगे कि हमारे पास में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 3 से लेस देन मेरे पास में रैंक मिल गई,
तो उसके लिए मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी फॉर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये तो हमारा आज का क्वेश्चन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।